एक चीज बता मामा, जौन हो ही गया सो हो ही गया। अब एक को काम करते हैं, ये पैसा हम दोनों ना आधा आधा बांट ले। चुप चुप कर बेशर्म, मार के जूता जूता मुंह लाल कर देंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि भांजे पे हाथ उठाने से बुढ़ापे में हाथ कांपता है। एक भाई से उसकी बहन के सुहाग उजाड़ने की बात कर रहा है तू हमारे बहन की कोख में आया कैसे? जन्मते ही मेरी बहन ने तुझे मार के कहीं फेंक क्यों नहीं दिया? कम से कम आप तू अपने बाप को तो नहीं खाता? तू नरभक्षी है। नहीं नरभक्षी नहीं, तू घरभक्षी है। पहले अपने बाप को खाएगा, फिर धीरे धीरे पूरे घर को खा जाएगा। राक्षस, तू राक्षस है राक्षस। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे बेटा। अपनी बहन के खुशी के खातिर तो तुमको भी मार देंगे। ऐसे क्या दिख रहा है बे? हैं? अपने बाप को मारकर हमारी बहन को विधवा बना सकता है, तो हम तुमको नहीं मार सकते। तुम्हारे जैसा कपूत होने से तो अच्छा था कि मेरी बहन बाज होती। और सलाज तो कन्फर्म हो गया कि कलयुग जो है सर्वनाश की तरफ मुड़ चुका है। न रिश्ता न नाता, न भैया न बाप, खाली रुपया, रुपया ही रुपया। ठाकुर सज्जन सिंह खखार के थूक देना तो इतना पैसा गिर जाएगा। तू उस आदमी को दफन करने चला है। और एक तेरा भाई है वो कृष्णा, और अपने परिवार के लिए अपनी जान दे देगा। और एक तू रूप देख, अपना रूप दिखे, दिखा दिखा। साला लोमड़ी लगता, लोमड़ी। बग्घा का बाप लगता है तू। तुमको तो जीप में बांध के और 5 किलोमीटर पीछे रोड पे घसीटना चाहिए और फिर लतियाना चाहिए, तब होश ठिकाने आएगा। और तुम्हारे साथ यही होगा। जब जीजा जी और कृष्णा बबुआ को पता चलेगा तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। और तुम पुलिस से भी नहीं बचोगे। हर तरफ से घिर गया है तू। मामा हमको बचा लो मामा, हमको पता ही नहीं चला। हम तो उसे बात तक नहीं की। फोन बज रहा है, फोन बज रहा है। हाँ फोन फोन देख देख किस दोस्त का फोन है। मामा हम सच्ची कुछ नहीं किया मामा, हमको बचा लो मामा। हेलो शक्ति बबुआ, ये बार जो है हम तुमको आखिरी मौका दे रहे हैं। ये बार नैनी पुल के ठीक बीचों बीच तुमको एक जीप खड़ा मिलेगा। चुप्पो आके वो जो पैसवा वाला बैग है ना, वो जीप में धर दियो। और वहीं खड़े रहना जब तक वो जीप वहां से चला ना जाए। जीप जाने के कुछ समय बाद तुम्हारा बाप आपो आप वहां पहुंच जाएगा। अगर ये बार पैसवा नहीं लाए ना बबुआ, तो अपना बाप सज्जन सिंह का बॉडी लेने महदौरी गांव के कछार में पहुंच जाना। ये बार आखिरी चांस दे रहे हैं बबुआ। मामा वो मखनुआ का फोन था, नैनी पुल है ना वहाँ बुलाया पैसा लेके। आप कह रहा था टाइम पे पैसा लेकर नहीं आए तो बाबूजी को जान से मार देगा। हाँ? नैनी पुल साला ये बार अलग जगह बुलाया है। चल भांजे, गड्ढे से सारा रुपया निकाल, पाप धो ले। चल ई बार रुपया लेके हम जाएंगे तुम्हारे जगह। काहे कि तुम पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमको तुम पे भरोसा नहीं है। जीजा को मखनुआ से ज्यादा तुमसे खतरा है, समझे? चल जल्दी कर, जल्दी कर, जा, देर नहीं होना चाहिए, जल्दी।
देखो तुमने कल रात से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ना ही तुम सोए हो। चलो कुछ खा लो। कुछ खा लो ना कृष्णा प्लीज। देखो हम जानते हैं कि तुम बहुत परेशान हो, कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो फिर कैसे चलेगा। चलो पहले थोड़ा खा लो, क्योंकि खाली पेट रहना ठीक नहीं। चलो चलो खा लो कृष्णा। यहाँ देखो, चलो खा लो कृष्णा, खा लो ना। देखो तुम्हें हमारी कसम, खा लो। मेरे बाबूजी कैसे होंगे यार, कुछ खाए भी होंगे कि नहीं। कृष्णा अपने विश्वास को टूटने मत, भगवान पर भरोसा रखो। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही सलामत घर वापस लौट आएंगे। मेरे बाबूजी हमका कभी कोनो दिक्कत परेशानी नहीं होने थी यार। जब भी जरूरत थी हम हमारे साथ सहारा बन के खड़े रहे। उनका कोनो मतलब नहीं हम सही किए गलत किए, बस एक बात से मतलब है कि बस के बाबा को कुछ कोई कह दी तो बस उनका जीना हराम कर देते। आज बाबूजी को हमें सबसे ज्यादा जरूरत, हम कुछ भी नहीं कर पाए रहे। यही बस बैठे हैं हाथ धर के, वो काम के नहीं, बिल्कुल बेकार है। हम थू है सारा हमारे ऊपर, अपने बाबूजी के काम नहीं आ पा रहे यार। उनका अनाथ न होना यार, उनका अनाथ न होना। कुछ नहीं होगा कृष्णा, कुछ नहीं होगा बाबूजी को। खुद को संभालो कृष्णा, देखो हम है ना तुम्हारे साथ। कुछ नहीं होगा बाबूजी को, बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाएंगे। ए आदर्श, हमको हमारे बाबूजी के घर छोड़ दो ना। वैसे तो तुमका भी हमारे साथ चलना चाहिए, काहे कि मुसीबत के समय पे ना असली अपनाइती का पता चलता है। और वैसे हमरे बाबूजी कहाँ नहीं किए तुम्हारे लिए ना तुमका भी मौका मिला है हमरे बाबूजी के लिए कुछ करने का। और वैसे भी वो तुम्हारे ससुर जी है ना, तो वो घर के लिए तुम्हारी कोनो जिम्मेदारी नहीं बनती का? देखो कोमल, हमें तुमसे कोई बहस नहीं करना, और ना ही हम अपने घर वालों के सामने बेवजह अपनी बेइज्जती कराना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारी गालियां सुनने का कोई शौक नहीं है, समझी? अच्छा, अगर तुमको उल्टा सीधा सुनने का शौक नहीं तो कानून काहे करते हो? और अगर तुम बकलौल जैसा बर्ताव हमारे साथ करना बंद करो तो हमको का पागल कुत्ता काटा है जो हम तुम्हारे ऊपर गरियाएंगे? अरे अपने जबान पर पहले पत्थर रखो, फिर दूसरे से आशा करना कि वो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, तो तुम हमारे बर्ताव पर उंगली उठा रही हो,
गलत तुम बोलो, गालियां तुम दो और बर्ताव हमारा गलत है। अरे तुमने कभी अपने बर्ताव के बारे में सोचा है? जब से इस घर में आई हो कोई एक ऐसा दिन नहीं गया कि कला ना हुई हो। ये देखो खुद शुरू हो गया सर, और हम क्या कहते हैं कि हम कला फैलाते, हम झगड़ा शुरू करते हैं। अरे तुमका ना आदत पड़ गई अपना दोस्त दूसरे के मत्थे मरने का। मैं उर्स साला। बस करो कोमल, एक शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो बहुत बुरा होगा, समझी? अरे इससे बुरा क्या करेगा तू? हम ना तुमसे डरते नहीं है, और तू ना बहुत कमजोर आदमी है। आज तक अपनी जिंदगी में तो खुद कुछ नहीं किया, चोरी किया, जेल गया, घूस लिया। अरे इज्जत तो तूने लुटाई घर की, और जो अपनी बाप की बेइज्जती करता है अपने ससुर की क्या इज्जत करेगा? ना मरद। कोमल, आदर्श, छोड़िए पापा। चलो चलो उधर, चुप रहो। ये क्या तरीका है? कोई अपनी बीवी के साथ इस तरह बर्ताव करता है भला? जबकि तुम जानते हो कि कोमल मां बनने वाली है। अरे रहे दो ससुर जी, दोनों को क्या फर्क पड़ता है कि हम मां बनने वाले? और तुमको हमको मारना है? कोमल बेटा, अरे जितना मारना है ना उतना मारना, लेकिन ये याद रखना जब हम अपने बाबूजी को बताएंगे तो सोच तुम्हारा क्या हाल होएगा। अरे चाव बढ़िया है अपने बाबूजी वाली, तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हारे बाबूजी वापस आएंगे भी या नहीं। भैया, अरे हरामी, तू तो यही चाहता है कि हमारे बाबूजी कब वापस ना आए। साला हमको मार के दिखा, हाथ लगा के दिखा हमको एक बार। अरे मारना, रुकता है क्या? मार। कोमल बेटा, बेटा छोड़ो। भाभी छोड़िए छोड़िए छोड़िए, छोड़ हमका। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ऐसी हालत में इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। अरे हम ना तुमको मार मार के लूला कर देंगे। हाँ, हाथ लगा के दिखा हमका। भाभी बस, आप चलिए, अब हमारे साथ चलिए। मोटी रंगदारी करवाट कर मार कर। क्या बात कर रहे थे भैया? आपके राज में रंगदारी हम करवे। वो करो एकदम बढ़िया, टेंशन तो नहीं है। बस भैया आपकी कृपा चाहिए। हो जाओ। और शक्ति भैया, शक्ति भैया आप भैया प्रणाम। सब ठीक ठाक, कुतल मंगल? वो साहूकार वाला प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गया। वो रोटी रोटी के चचा को वापस लाने का चल रहा है। हाँ, वो पैसा भिजवा दिए हैं, बाकी अभी तक बाबूजी घर नहीं है। हाँ वैसे भैया, वो पैसा सही में देकर आए हो या चचा को टंगवा दियो? चलो देंगे अभी, खींच के अपने जैसा हरामी समझाएगा सबको। भैया हम तो सिर्फ बता रहे थे। देखो भैया, हमारी समझ से हम बढ़ाऊ आदमी के लिए 5 करोड़ रुपए देना कोई अकलमंदी की बात थोड़े ना यार। तुम समझ नहीं रहे हो? अबे हम आपके जगह तो 1 रुपया नहीं देते, आप तो 5 करोड़ रुपए खैरात बांट के आ गए हो। अरे पैसा का वेस्टेज है भैया। साला सब बेटा ना तुम्हारे जैसा नहीं होता, और वैसे भी अपने बाबूजी के लिए हम साला 5 का साला 50 करोड़ तक बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, तुमरा खा है बे, खा है का तुमरा? तुम्हारे बाप का साला लाश का पैसा मिलेगा ना तो उका भी सौदा कराओगे, बेचाओगे उको भी। साला माँ बाप की कभी इज्जत किए हो ना तब नहीं सोचेगा। कुत्ता साला हमको सिखाए रहा है। अरे भैया अनायास से गरियाए जा रहे हो। अरे यार अब हमारी बात समझ काहे नहीं रहे हो? आप हमको चाहे कुछ कह लो, पर 5 करोड़ रुपया का रकम कोई मामूली रकम में तो बहुत बड़ा रकम होता है भैया। कौनों का भी जिंदगी पलट सकता है। भिखारी से व्यापारी बना देता 5 करोड़ रुपया। समझ ही नहीं रहे हो? एक बात हमारी गौर से सुनो भैया, 5 करोड़ रुपया में ना 20 तो दारू का ठेका खोल सकते हो, वो भी अंग्रेजी वाला। यही 5 करोड़ रुपया जम रहेगा ना, वो कौन आपका सपना था शॉपिंग मॉल खोलने का, वो खोल लोगे। 5 करोड़ रुपया रहेगा तो 5 हवेली खोलोगे, वो भी सज्जन सिंह के नाम से नहीं, शक्ति सिंह के नाम से। भैया जब 5 करोड़ रुपया आपका खीसा में रहेगा ना तो नाचने वाले के घर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं आके ताज नादिन करेगी, समझो? अच्छा, हम नहीं समझ रहे। रुक साले ना तुमको समझा। भैया अरे मरबो का भैया? रुक भैया, जाएंगे अभी ये। भाई मजाक कर रहे थे। एक तो साला पैसा चला गया हमारे हाथ से, इस साला हमारा खून जलाए का काम कर रहा है। बहुत होगा साला, बहुत होगा।
मेरे बाबूजी का फ्रेंड। कहीं जा रहे हो कृष्णा? कृष्णा कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बाबूजी को ले आने। यहाँ घर पे मुर्दों जैसा बैठ के हम बाबूजी के साथ कुछ होए का इंतजार नहीं कर सकते। मामला शक्ति भाई और संकटा मामा के बस का नहीं, इसलिए हमका ही जाना पड़ेगा। मखनू सिंह के सीने पे चढ़ के बाबूजी को वापस लेके आएंगे हम अभी। एक मिनट कृष्णा, देखो हम जानते हैं कि तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। गुस्से में सही और गलत का पता नहीं चलता है कृष्णा, और इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। कहीं तुम्हारे हाथों से कुछ गलत हो गया तो? कुछ न होएगा, कुछ न होएगा, जाए तो हमका। कृष्णा अरे पेशिया, शक्तियां अभी तक काहे नहीं आवा? अरे इले दादी, आए गए शक्ति भैया। क्या हुआ शक्तियां? तुमने बाबूजी का कुछ पता चला? अरे शक्तियां बोल ना, कहाँ है सज्जन? संकटा मामा गए हैं बाबूजी को लाने। शक्ति भैया, आपको भी साथ में जाना चाहिए था। इस तरह से मामा जी को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। अरे यार तुम भाषण मत दो यार, समझाओ ना हमको, सिखाओ ना। अम्मा हम कहे मामा से कि हमको साथ ले चलो, पर वो कहे कि हम सब जानते पहचानते, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। वैसे सही भी है, इलाहाबाद में कब से बाबूजी के साथ वो सब ठेका का खेला देखे हैं। बस हमको कहा कि तुम घर जाओ, हम संभाल लेंगे, एक हमको लौटा ही दिया। अरे प्रतिज्ञा बेटा, संकटा पर तो हमों का भरोसा है। हाँ हाँ, हमको भरोसा है कि हमारा भाई ना कोमलिया के बाबूजी को जरूर छोड़ा के लाएंगे। उनको अपनी बहन के सुहाग के लिए जान देनी पड़े ना तो वो भी देंगे। ए माँ, हमरे भैया को इतना शक्ति देना कि हमरे सुहाग को सही सलामत घर पहुंचाए थे। बाबा कहाँ हैं? वो बहुत परेशान थे तो बाबूजी को ढूंढने के लिए गए। क्या? बाबूजी को ढूंढ? यार ये बाबा भी ना बस हद करता है यार। मामा आए हुए तो मामा से बढ़कर जो वहां चला गया। साला समझ में नहीं आता कि करना क्या चाह रहा है यार। ये मामा यहाँ आए तो कौन घास छिलने आए का? अरे ये मामला सुलटाने आए हैं। साला अपना खुरपेज मार के चला गया यार वहां। हद करता है यार बाबा भी। पैसे उठाओ।
जाओ तो गिन लो। उसका कोनो जरूरत नहीं है। अब हमारे जीजा को छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो मिल गया मकरू सिंह। कहाँ मिला? अरे संकटा से हमसे गले कहाँ मिला? संकटा सिंह, चला एक बात तो हम पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा मदद के बिना उस सज्जन सिंह से इतना बड़ा रकम निकलवाना संभव नहीं था। अरे मकनू, आम का बगीचा इतना ना बड़ा है तो आम तो टपक में करेगा ना। जाओ जीजा जी की जय हो। अगर हिला तो तुम्हारी खोपड़िया में छेद करने के बता रहे। खड़ा वहीं पे। क्या हुआ माँ? अरे कौन हो तुम बेटा? ऐसा काहे कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? जो मांग देने आए हैं। क्या कर रही हो? छोड़ो हमारी बिटिया को। कौन हमरे पीछे ने आएगा साफ बताए रहे। कह देना उस साले मखलूस सिंह से कि अगर अपनी बेटी को जिंदा वापस चाहता तो हमारे बाबूजी को सही सलामत छोड़ दे। है कि जान लेना हमका भी आता है और अभी तो ये शुरुआत भर है। अगर हमारे बाबूजी को कुछ भी हुआ ना, साला पूरा खानदान खत्म कर देंगे। सही बता रहे हैं। फूक के खंडर कर देंगे इस साला घर। बता देना। अरे सज्जन सिंह जी, काहे इतना छटपटा रहे हैं? चला इतना आराम से सुख सुविधा में आपको रखे हैं, फिर भी हाथ पर चलाने से बात नहीं आएगा। वो कहा है ना कि थोड़ा देर में हम आपको छोड़ने वाले हैं, लेकिन मिलना जुलना हमरा
लगा रहेगा। तो कहा है ना कि संकट वो हम कह रहे थे कि जो संकट का घड़ी आप पर आया है वो अब टल चुका है। अब साला ऐसे समय में आपका जान भी जा सकता था। सज्जन सिंह जी, जब इतना सब्र किए हो तो थोड़ा और सब्र कर लीजिए। ध्यान रखिएगा इनका। मखनू सिंह जी, अब काम हो गया, रुपया भी आ गया। हम कह रहे हैं कि हमारे पूजनीय जीजा जी के आंख पे पट्टी बांध के नैनी के आसपास कोनो सुनसान जगह पे छोड़वा दीजिए। हम उनको ढूंढने के बहाने वहां पहुंच जाएंगे, फिर प्रेम से अपने जीजा जी को घर ले जाएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं संकटा जी। जाओ जाकर सज्जन सिंह का आंख में पट्टी बांध के नैनी पुल के सुनसान रास्ते में कहीं जाके छोड़ा जाओ। संकटा जी, कहा है ना सारा काम हो गया। हाँ, और साला ही 5 करोड़ रुपया जितना बड़ा रकम भी हमारे हाथ आ गया। अब ऐसा खुशी के मौके पे नाच गाने का दावत होगा कि नहीं? दावत तो हो ही करेगा मखनू सिंह। अरे इसी शौक के लिए हर साल 10 बीघा जमीन जाता है। अरे जमीन भी तो इतना धरे हो अपने। एक मिनट। बोला बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। बहुत बेइज्जती होगी हम लोगों की। रोना धोना बंद कर और साफ साफ बता क्या हुआ है। वो कृष्णा सिंह है ना, सज्जन सिंह का बेटा, वो हमारे घर में जबरदस्ती घुस आया था और जबरन हमारी सुनहरी को उठा कर ले गया और जाते जाते धमकी देकर गया, जब तक आप सज्जन सिंह को नहीं छोड़ेंगे वो हमारी सुनहरी को नहीं छोड़ेगा। आप कुछ कीजिए, हम नहीं जानते, हमें हमारी बेटी चाहिए। अरे हरामजादा का इतना औकात हो गया कि साला हमरा ही घर में घुस के हमरी ही बेटी को उठा कर ले गया। साला नहीं छोड़ेंगे उसको, नहीं छोड़ेंगे। खून पी जाएंगे उसका, खून पी जाएंगे। ले जाकर रोक उसको और बोल सज्जन सिंह कहीं नहीं जाएगा। जा। सज्जन सिंह नहीं, इस हवेली से सज्जन सिंह की लाश बाहर जाएगी, लाश। मखनू सिंह, अरे क्या हो गया? अचानक इतना बौखला गए? ठीक है ना? अरे क्या ठीक है? साला वो छटाक भर का लौंडा कृष्णा हमरे घर में घुस के हमरी बेटी को उठा कर ले गया। साला बहुत बड़ा गुंडा बन रहा है, बहुत बड़ा। जानता नहीं है वो। अब देखना, हम उसको उसका औकात दिखाएंगे, औकात। जब तक वो हमारी बेटी को नहीं छोड़ता, इस सज्जन सिंह यहां से कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। अरे मखनू भाई, काहे छटपटा रहे हैं? चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम पर भरोसा कीजिए। जीजा जी को जाने दीजिए, हम आपकी बेटी को वापस लेके आएंगे। ऐसे छक्कीपन दिखाने से समस्या का कोनो हल नहीं निकलेगा। जानते हैं अपने भांजे को, इधर जीजा जी घर पहुंचेंगे, उधर आपकी बेटी को वो छोड़ देगा। हम लेके आएंगे। हम कह रहे हैं ना, घबरा रहे हैं आप? बेमतलब का हमारा भी दिमाग खराब कर रहे हैं। हम घबरा नहीं रहे हैं संकटा सिंह, घबराएंगे तो अब साले वो लोग। अब सज्जन सिंह तभी यहां से बाहर जाएंगे जब आप हमारी बेटी को वहां से निकालकर बाइज्जत अपने घर पहुंचे।
नहीं तो सज्जन सिंह के साथ साथ आपका जान भी संकट में रहेगा। संकट और साला हरामजादे को समझाइएगा जाकर कि इस बार उस साले ने शेर का पूंछ से नहीं मूंछ से खेला है। घर के बात करो मखनू सिंह। जोश जोश में हमको भी धमकी दे गए। क्या हो गया? हम कौन तीतर बटेर नहीं है कि दबोच दोगे। ठाकुर संकटा सिंह नाम है मेरा। ठाकुर संकटा सिंह। तुमसे बैर लोगे तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा मखनू। ये मत भूलो, तुम्हारी पूछ भी हमसे जुड़ी है। वो दबाने की कोशिश करोगे, समझ लो अपने आप को दबा लोगे, समझे? और नहीं समझ में आया तो समझ लो। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए हमें। ए बाबा रुक, के का उठा लाया रे? हमें छोड़ दीजिए, हमें घर जाना है। कृष्णा, कौन है ये लड़की? अबे अबे कौन है बे? किको उठा के लाया बे? का भाऊजी की तरह तुमरे भी कौन उधार बाकी था का साला दूसरा गंगा उठा के लाया? कौन है ये? पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर परिवार में। देखो कौन गला नक्षत्र घेर लिया हमारे घर को। अरे अभी तक तुम्हारे बाबूजी लौट के नहीं आया, तू आया, तेरे को लड़की को उठा के ला रहे। कौन है रे? छोड़ दो हमें, बचाओ, छोड़िए हमें, हमें घर जाना है। छोड़िए हमें। के का उठा लावा बाबा? बचाओ, बचाओ। ए बाबा, अबे सुन। छोड़ दो हमें जाने दो। छोड़ दो, छोड़ दो। ए बाबा, बचाइए हमें, हमें घर जाना है। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें घर जाना है। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। ए बाबा छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें घर जाना है। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए। बचाओ, बचाओ। क्यों पकड़ के लेके आए हो? छोड़ते क्यों नहीं हमें? जाने दो। लाना बंद, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको तुम्हारी आवाज बंद करने में। सब लोग हमारी बात ध्यान से कान खोल के सुन ले। कोनो भी दरवाजा खोले की कोशिश नहीं करेगा, ये तो हमसे बुरा कोनो भी ना होएगा, बता रहे हैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर ये का जमेला है बे? हैं? अरे ये किसको जबरन उठा के लाया है? कौन है ये? तो कुछ बोलेगा कि सबको ऐसे दौड़ाता रहेगा पीछे पीछे? है कौन ही लौंडिया? यो यार, अबे का सन मार का वाका? अरे ए बाबा, कृष्णा, कृष्णा रुक जा। कृष्णा सुनो। कृष्णा, बोलो तो सही कि वो कौन है? चुप क्यों? बोलो ना, कौन है वो लड़की? मखनू सिंह की बेटी है।
उसे इस तरह से जबरदस्त? हाँ, उका जबरदस्ती उठाए के लेके आया के घर से। जब तक उस साला मकनू हमारे बाबूजी को सही सलामत वापस यहाँ नहीं भेज देता, तब तक वहां ऐसे ही बंधक बना के रखेंगे हम। क्या कह रहे हो कृष्णा? तुम होश में तो हो? ये सही नहीं है कृष्णा, ये बहुत ही गलत है। यही सही है, और ये लड़की यहीं रहेगी। यही तरीका वो दू कौड़ी के मखनू सिंह को समझावेगा और उस साले को की औकात दिखावेगा। अब देखना कैसे वो हरामी को समझ में आता है कि कितनी बड़ी भूल किया है साला ठाकुर सज्जन सिंह का भगवा किया। साला समझता क्या है अपने आप को? गुंडा, उसे बड़ा गुंडा है हम। साला पीठ पीछे धोखे से बाबूजी का अपहरण किया, खुद को शेर समझ रहा है। के घर में घुस के सरेआम दिन दाड़ों की बेटी को उठाए के लेके आए हैं। अब बताते हैं उनका गुंडई का चीज होती है। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। ए बाबा, ए अरे यार, का पागल होएगा भाई का? अरे ये सब क्या कर रहा है यार? अरे मामला गड़बड़ा जाएगा यार। संकटा मामा गए हैं ना बाबूजी को लेना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है यार? अरे यार भाई, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जब मखनू सिंह बाबूजी को छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो ये सब करने का क्या फायदा? मामला उलझ जाएगा बाबा, लड़कपन मत कर, समझ। ऐसा है शक्ति भाई कि तुम हमका ना ही समझाओ तो बेहतर है। तुमका एक बात बता दे, हम अपने बाबूजी के लिए काफी है, और अब उनका अपने तरीका से यहाँ वापस लेके आएंगे। दुई कौड़ी के गुंडे का खेला बहुत होएगा। और एक बात और बताया तुमका शक्ति भाई, कि तुमरे और मामा जी की कोशिश का उस साले पे कोनो फर्क नहीं पड़ रहा। अरे नियत ही नहीं इस साले की बाबूजी को छोड़ेगी, नौटंकी कर रहा है ससुर। अब पैसे दियो का 48 घंटे से ज्यादा होएगा, फिर काहे ना छोड़ रहा बाबूजी को? है कौन जवाब तुम्हारे पास? दोनों जवाब ने तुम्हारे पास, लेकिन हमरे पास जवाब है। मेरे पास जवाब है शक्ति भाई। हम बाबूजी को कुछ नहीं होने देंगे। ओकरे लिए हमका जौन करना पड़े उसे पीछे नहीं हटेंगे हम। और ये एक ही तरीका उस साले मखनू सिंह को ओकरी औकात दिखावेगा। अब भाई तो सिर्फ उसकी बेटी को उठाए के लेके आए, अगर वो हमारे बाबूजी को नहीं छोड़ा ना, साले के पूरे खानदान को एक के लाइन में खड़ा करके ठोक देंगे। दरवाजा खोलो, किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है। हम मर जाएंगे, दरवाजा खोलो। ये सही नहीं कर रहे हो तुम। गुस्से में आकर तुमने बहुत ही गलत कदम उठा लिए। वो लड़की निर्दोष है कृष्णा, प्लीज उसे छोड़ दो। बाबा एकदम ठीक किया है, मत छोड़ना बाबा उसको, एकदम सही किया है तू।